नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ चुड़ैल का कहर का फाइनल पार्ट। तो दोस्तों, इसका फाइनल पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की चुड़ैल का कहर फाइनल पार्ट इसका। अचानक चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। हंसते हंसते फिर रोने लग जाती है। थोड़ी देर में जब वह शांत हुई तो बोलती है, मेरा नाम महजबीन शेख है। मैं यहाँ से 150 किलोमीटर दूर स्थित किशनपुर में रहती थी। 21 वर्ष पहले मेरे जन्म होने के कुछ दिनों बाद ही मेरे वालिद मुझे और मेरी अम्मी को छोड़कर पड़ोस की एक महिला नुसरत बानो के साथ भागकर दुबई चले गए। मेरी अम्मी ने मेरा लालन पालन बड़ी ही जिम्मेदारी से किया। वो सिलाई कढ़ाई के काम में निपुण थी। मैं अपनी अम्मी की इकलौती संतान थी। वो मुझे देखकर जी रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 17 बसंत देख लिए थे। मेरी अम्मी के साथ लाख बुरा हुआ हो, लेकिन उन्होंने किसी से अपनी मुंह से शिकायत नहीं किया। मेरी अम्मी ने किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं ही उनकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जहाँ से वो मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। आज से ठीक 4 साल पहले दिसंबर के महीना था और सर्द रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरी अम्मी के पिछले 7 दिनों से डेंगू से पीड़ित थी। ऊपर से 2 दिन से लगातार अनावश्यक रूप से बारिश ने बेहाल किया हुआ था। आधी रात को जब मेरी नज़र मेरी माँ पर पड़ी तो देखा वो ठंड से काँप रही थी। जब मैं उनके निकट गई तो उनका जिस्म बुखार से किसी जलती भट्टी की तरह तप रहा था। इलाज सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर से चल रहा था, जो पास के गांव में ही रहते थे। मैंने देखा कि उनकी दवाई खत्म हो चली थी। मैंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं पास के गांव के डॉक्टर से आपके लिए दवा ले कर आती हूँ। मेरी बात सुनने के बाद मेरी माँ कराते हुए आवाज़ में बोली, लेकिन बेटी, इतनी रात हो गई है और बारिश भी बहुत तेज़ है। सुबह तक रुक जा, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ या बारिश रुक जाए। नहीं माँ, सुबह तक तो कहीं देर हो जाएगी तो मेरे सिवा आपका है ही कौन। बारिश तो पिछले 2 दिन से हो रही है। नहीं नहीं, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। यह कह मैं वहाँ से उतनी तेज़ बारिश में निकल पड़ी। उस वक्त मेरी अम्मी ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। पास का गांव जहाँ डॉक्टर रहता था मेरे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। मेरे पास वहाँ जाने का कोई खास साधन नहीं था, इसलिए मैं कुछ पैसे लेकर अकेले ही पैदल चल पड़ी थी। बारिश इतनी तेज थी कि मानो जैसे कि प्रलय का निमंत्रण दे रही हो। मैं अपने दुपट्टे से मुंह और सिर को ढककर चल रही थी। आज पहली बार यह रास्ता इतना सुनसान लग रहा था, मानो जैसे इधर भूतों का बसेरा हो। राह में जो इक्के दुक्के कुत्ते भी नजर आते थे, वो इस मूसलाधार बारिश की वजह से कहीं ना कहीं दुबके बैठे थे। बारिश की वजह से मैं सिर से लेकर पाँव तक अब भीग चुकी थी। अचानक मेरे पाँव किसी गड्ढे में पड़ा और मैं अपने शरीर पर संतुलन नहीं रख पाई और उस गड्ढे में गिर पड़ी। खुदा का शुक्र था दोबारा से उठकर खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन मेरे इस तरह अचानक गिरने की वजह से मेरी मुट्ठियाँ खुल गई थी और जो पैसे मैं घर से लेकर आई थी वह वहीं कहीं गिर गया था। मैंने बहुत कोशिश किए, लेकिन मैं दोबारा उन पैसों को ढूंढ नहीं पाई। मैं काफ़ी देर तक रोती रही। एक बार मेरे मन में आया कि मैं घर वापस लौट जाऊं, लेकिन माँ की दयनीय स्थिति देखकर खुद को दृढ़ किया और वापस खड़ी हुई। मैंने दुपट्टे में अपने बदन और अपने मुखमंडल को साफ किया। मेरा डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी था। मैं तेज कदमों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी जा रही थी। तकरीबन पौन घंटे में मैं डॉक्टर के घर के दरवाजे पर थी। मेरे बार बार दरवाज़ा ठुकठकाने की वजह से दरवाज़ा खुला और मुझे डॉक्टर देखते चौंक गए और बोले, अरे महजबीनो बेटी, तुम यहाँ इतनी रात क्या कर रही हो? तुम्हारी ये हालत किसने की? डॉक्टर साहब, वो अम्मी। मेरा इतना कहते ही डॉक्टर साहब बोले, रुको, पहले तुम अंदर आ जाओ, फिर बताओ। उनकी यह सहानुभूति देखकर मुझे अच्छा लगा कि वो डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने मेरी सारी परेशानी गंभीरता से सुनी और वो बोले, देखो बेटी, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। तुम
जाते ही उन्हें दे देना। मेरा यकीन मानो, ये दवाइयाँ सुबह तक अपना असर दिखा देंगी और तुम्हारी अम्मी यकीनन पहले से बेहतर हो जाएंगी। यह बोलने के साथ वह डॉक्टर देखते ही मेरा ध्यान कहीं और था और उन्होंने मेरे कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या हुआ महजबीन, तुम कहाँ खोई हुई हो? कुछ परेशानी है तो बोलो। डॉक्टर की बात सुनते ही मैंने संकुचित भाव से कहा, जी, बात यह थी कि दवा के लिए पैसे लेकर आई थी, लेकिन वो मेरी लापरवाही की वजह से रास्ते में कहीं। इतना सुनते ही डॉक्टर बिदक गए और लगभग गुस्से में बोले, खबरदार, जो तुमने पैसों की बात की, मैं गरीब और असहाय लोगों से पैसे लेना पाप समझता हूँ। तुम यह दवा लेकर फटाफट जाओ ताकि समय से उनको दवा दे सको। मैं बस अभी जाती हूँ और उन्हें जाते के साथ दवाई दे देती हूँ। ठहरो, मेरी आखिरी बात सुनती हुई जाओ। बाहर मौसम बहुत ख़राब है, ये लो छतरी लेकर जाओ और मेरी एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात डॉक्टर साहब? तुम्हारे पास एक बकरी है ना? हाँ जी है तो, लेकिन उसका क्या? उन्हें सुबह शाम 100 मिलीलीटर बकरी का दूध जरूर दो, क्योंकि तुम्हारी माँ को डेंगू है, जिससे मरीज की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। इस रोग में बकरी का दूध रामबाण साबित होगा। यह सबसे कारगर दवाई है। अब तुम जाओ और कल शाम को बताना उनकी स्थिति में कितना सुधार हुआ। उनकी बात सुनकर मैं अपने गांव की तरफ रुख कर देती हूँ। रास्ते की सर्द हवा मानो मेरे शरीर को चीरते हुए आगे बढ़ रही, लेकिन मैं इस ठंड की परवाह किए बिना निर्भीक चले जा रही थी। मेरे पैरों की आहट भी मुझे डरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं अकेले नहीं, मेरे पीछे कोई और भी है। थोड़ी देर में मुझे महसूस हुआ कि मानो जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चला आ रहा हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलटकर देखूं। इतनी देर रात किसी के पीछे होने के एहसास और इस बारिश वाली ठंड के मौसम की वजह से मेरी सांसें भी जमने को हो गई थी। मैं थोड़ी दूर चली ही थी कि वह आहट मुझे अपने बिल्कुल करीब महसूस होने लगी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं बाहर मुड़कर पीछे देख रही थी, लेकिन मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। तभी अचानक मेरी आंखों पर रोशनी चमकी और मैंने अपने दोनों आंखों को ढक लिया। जब आंखों को खोलकर देखा तो मैं चौंक कर रह गई। मेरे सामने एक बड़ी सी कार रुकी थी। कार के रुकते ही उसमें से कुछ बंदे फटाफट निकले और मुझे जबरदस्ती अमानवीय व्यवहार करने लगे। मैंने जब उस बात का विरोध किया तो मुझे उठाकर अपनी कार में बिठाकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। वो मुझे उस रात वहाँ से उठाकर वहाँ से 150 किलोमीटर दूर मिर्ज़ापुर के किसी भरेता गांव में ले आए। उन बहसी दरिंदों ने मुझे वहीं किसी खंडहर में कैद करके रख दिया था। वो मेरे साथ कुछ दिन और रात तक मेरी इज्जत को तार-तार करते रहे। मैंने लाख मिन्नतें की। मेरी माँ बीमार से जूझ रही है, लेकिन उन कमीनों ने मेरी एक न सुनी। मैं 17 वर्ष की एक कमसिन लड़की उन चारों अधेड़ इंसानों के गुनाहों का भार नहीं झेल पाई और असहनीय पीड़ा को न झेल पाने की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। उन दरिंदों ने आनाफाना में मेरी लाश को वरुण नदी से कुछ दूर जाने पर एक पीपल का पेड़ है और ठीक उसके पीछे कुआं है, वहां डाल दिया। जैसे ही वह मेरी लाश को उस कुएं में डालकर पीछे मुड़ रहे थे कि वहां किसी शख्स को खड़े देखकर चौंक गए। वह शख्स और कोई नहीं, जयंत के पापा मयंक किशोर बलूचे थे। उन्होंने मेरी लाश को ठिकाने लगाते हुए देख लिया था। वह उन तीनों का विरोध करने लगे और बोले, देखो तुम सबने ये ठीक नहीं किया है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं अभी पुलिस को जाकर सब सच बता दूंगा। उसकी बात सुनकर वह चारों उन पर बहुत जोर से हंसने और उसे समझाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वो चारों आगे बढ़े, उनमें से एक को देखकर जयंत के पापा चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अरे ठाकुर वीरेंद्र प्रताप, आप? ओहो, तो आप भी इस घटना के पीछे? यह सुनते ठाकुर जोर से हंसता है और बोलता है, जा मयंक जा, बोल दे पुलिस को। लगता है शायद तू भूल गया है कि मैं तेरी पुलिस को जेब में लेकर घूमता हूँ, मगर तू यह कैसे भूल गया कि तू मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहा है। पिछले 7 सालों से तेरे पर मूल से ज़्यादा तो सूद चढ़ चुका है। यह सुनने के बाद मयंक ठाकुर के पैर पकड़कर मिमियाते हुए स्वर में कहता है, लेकिन हजूर, किसी की जान लेना रुआ अपराध है ना? तो अब तो मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तुझे 7 दिन की मोहलत देता हूँ।
यदि तेरे अंदर जरा सी भी ज़मीर जिंदा है तो मेरे सारे उधार चुकता कर, मैं अपने गुनाह कबूल कर लूँगा और ख़ुद पुलिस के हवाले कर दूँगा। लेकिन यदि तू ऐसा ना कर सका तो इसी कुएं में कूद कर तुझे जान देनी होगी। बोल, कबूल है? हाँ ठाकुर, मुझे कबूल है। मैं 7 दिनों के अंदर अपनी सारी ज़मीन बेचकर तेरा उधार चुकता करूँगा। यह सुनते ही ठाकुर उसे अपने पाँव से ठोकर मारता है और वहाँ से चला जाता है। उधर ठाकुर अपनी हवेली आते ही मेहनत का हुक्का पानी बंद करवा देता है। मेहनत की खेती से इतना अनाज की पैदावार नहीं हो पाती थी कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इसलिए उसकी पत्नी ठाकुर के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना जाया करती थी। मेहनत के घरवाले अव्वल दर्जे के पढ़ाकू थी, इसलिए उसने शादी करने से पहले प्रथम श्रेणी में बीए कर लिया था। लेकिन गरीबी इंसान पढ़ाई करके ही सीमित रह जाता है और उसे एक उम्र तक विवाह करवाना जिम्मेदारी से ज़्यादा बोझ नज़र आने लगती है और समाज के बनाए गए उस ढांचे में खुद से सामंजस्य बैठा लेती है। 7 दिनों बाद भी वह ठाकुर का बाल बाका न कर पाया तो वह एक रात उस कुएं की तरफ चल पड़ा। वह काजी देर लाचार और बेसहाय वही मौन खड़ा रहा और खुद से बोला, धिक्कार है मुझे जैसे गरीब को जो किसी को न्याय भी नहीं दिला सका। मैं जीते जी भी वैसी ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस धरती पर हम जैसे गरीब दुखियारों की भगवान भी सुनने वाला नहीं है। मैं अब ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी और नहीं जी सकता। ये कहते ही मेहनत किशोर बलूचा अपने साथ लाए मिट्टी के तेल को अपने जिस्म पर छिड़ककर आग लगा ली और उसे कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आज भी उनका और मेरे जिस्म के कंकाल वहाँ अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं और मुक्ति के लिए फरियाद कर रहे हैं। उनकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है और गांव के काफ़ी लोगों ने वहाँ कुएं के आसपास आग जैसे गोले की जलते हुए देखा है, लेकिन पास जाते ही उन्हें कुछ भी एहसास नहीं होता। वहाँ कुआं जिस जगह है वह बहुत ही अजीब जगह पर है। वहाँ से मिर्ज़ापुर, बनारस, जौनपुर इन तीनों जिलों की सीमा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ अक्सर एक से एक अमानवीय कृत्य को देखते आए हैं, लेकिन कोई भी किसी के खिलाफ शिकायत नहीं करता। सबको अपनी जान की पड़ी है, परंतु मैं उनकी तरह शांत या सब किस्मत का खेल मानकर चुप रहने वालों में से नहीं। मैंने ठाकुर और उसके तीनों साथी को भी मौत के घाट उतारकर उसी कुएं में डाल दिया है। मैं आगे भी चुप रहने वालों में से नहीं। उस वीरान में जो भी रात को भटकेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं सबको। यह कहकर वह लल्लन ओझा पर प्रहार करती है और उसके हाथ से झाड़ू छूटकर दूर गिर जाती है। वह चुड़ैल अचानक जयंत की माँ के शरीर से बाहर निकल जाती है और लल्लन ओझा की छाती पर बैठ जाती है और अपने नाखून से लल्लन ओझा के कंधे में घुसेड़ डालती है। लल्लन ओझा दर्द से बिलबिला उठते हैं, मगर वह चुड़ैल उनके कंधे से खून के कुछ बूंद निकालकर लल्लन ओझा के चेहरे पर लगा देती है। अचानक से उसकी जीभ लंबी हो गई और वह लल्लन ओझा के चेहरे पर लगे रक्त की बूंदों को चाटने लगती है, जैसे इन खूनों की बूंदों से उसकी तृष्णा मिट रही हो। वाह वाह, बस यही खून तो मुझे चाहिए। यह खून ही यो मुझे ऊर्जावान बनाता है और मुझे जवान रखता है। भला मैं इसे क्यों न चखूं। यह कहने के साथ ही वह अपने चारों नुकीले दांत लल्लन ओझा के कंधे में घुसेड़ देती है, जहां उसने अपने लंबे लंबे नाखून घुसेड़े थे। इस बार पूरी जोर लगाकर लल्लन ओझा बोलते हैं, अरे मूर्ख, कब तक तमाशा देखेगा। जल्दी से अपनी ऊपर की जेब से वो पर्ची निकाल और उस मंत्र का उच्चारण कर। यह चंडालन रब तक नहीं उठेगी जब तक इसकी प्यास नहीं बुझेगी। मैं तब तक इसकी प्यास बुझाता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में सारे रक्त चूसने से पहले अपने कार्य को अंजाम दे देना। यह सुनते ही जयंत अपनी माँ की तरफ देखता है। वह निढाल सी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने एक लंबी सांस ली और फुर्ती से अपनी जेब से वह पर्ची निकालता है और उस कलश के ढक्कन को खोलकर उस मंत्र को जोर जोर से बोलने लगता है। ओम नमो आदेश गुरु का लाज रखो, अपने चेले का मंत्र साछा कंठ काछा, जो ना समझे वह रह जाए बच्चा। धौलागिरी वारो चंडे सिंह की सवारी, जाके लंगूर है करत है, अगरी
प्याला पितरक्त की चंडिका भवानी, सब उपनिषद वेदवाणी में बखानी। भूत नाचे बैताल लज्जा राखे, अपने भक्त की पीड़ा चाखे। लिए हाथ भक्त बालिका दुष्टन प्रहारी, सारे दुख देत एक पल में पछारी। पकड़ के दे ऐसा पछाड़, काँप जाए मांस और हाड़। मत आभार तेरे हाथ में कपाल, मार के सीने के पार कर दे भाल। बख्शन कर ले जल्दी आएगे, मुक्ति मिलत तब कही जाएके। जाए नहीं भूत पकड़ मारे जाए, तुम्हारे नाम लूँ तो करे फाय फाय। राम की दुहाई गुरु गोरख का फंदा नहीं, भागेगा तो करेगा तो है ये अंधा। उड़ो उड़ो चुड़ैल वाह, फुर 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 मान स्वाहा है। हु भूत प्रेस्तर आगछ आगछ, प्रत्यक्ष दर्शाए दर्शाए फट। ओम हाम हीम हूम होम, हम सकल भूत प्रेत चुड़ैल डायन दमनाय स्वाहा। जैसे ही यह मंत्र खत्म होता है, वह चुड़ैल एक काले धुएं में परिवर्तित हो जाती है और किसी हवा की तरह उड़ती हुई उस कलश में समा जाती है। जैन तुरंत इस कलश का ढक्कन लगा देता है। अगले ही पल ललन ओझा भी कराहते हुए उठकर खड़े हो जाते हैं। उनके उठते ही जयंती की माँ भी खड़ी हो जाती है। तीनों उसी वक्त कार में बैठकर वरुण नदी के पास पीपल के पेड़ के पीछे वाले कुएं के पास जाते हैं। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से वहां उस कुएं में लाशों को निकलवाते हैं, लेकिन वहां लाश की जगह कुछ कंकाल मिलते हैं जिनकी शिनाख्त कर ली जाती है। वहां उस कुएं में 5 नर अजहर एक मादा के कंकाल को उनके धर्म के अनुसार अंत्येष्टि करके इस लोक से मुक्ति दिला दी जाती है। उस कलश को उसी कुएं में डालकर मिट्टी से पूरी तरह कुएं को ढककर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। जयंत अब उसकी माँ ललन ओझा का आभार व्यक्त करती है और वापिस अपने कार में पहुंच जाते हैं। ओहो माँ, रात के 3 बज गए हैं, लेकिन चलो शुक्र है कि उस चुड़ैल से पीछा तो छूटा। हाँ बेटा, चाहे लोग आज भी विश्वास करके ना करें, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि जब इस दुनिया में भगवान को मानते हो तो शैतान के वजूद को झुठलाना नहीं चाहिए। इस तरह हम पॉजिटिव शक्तियों को चाहते हैं, उसी तरह हम नकारात्मक शक्तियों के लिए भी हर पल तैयार रहना चाहिए। जयंत की माँ ने अभी इतना कहा ही था कि अचानक जयंत ने झटके के साथ अपनी कार रोक दी। अचानक इस तरह ब्रेक मारने से जयंत की माँ को सिर पर जोरदार चोट लगी। वह गुस्से में बोली, अरे अब क्या हुआ जो इस तरह से कार रोक दी। जयंत के मुंह से जब कोई जवाब नहीं आया तो इसने अपने बेटे की तरफ देखा जो सड़क की तरफ अपनी उंगलियों से इशारा कर रहा था। जयंत की माँ ने देखा तो उसके होश फुकता हो गए। कोई औरत काली साड़ी में एक हाथ में लालटेन को थामे सड़क को पार कर रही थी। उस औरत ने पलक झपकते ही सड़क को पार कर लिया। दोनों तले उंगलियां दबोचकर उस औरत को देख रहे थे। वह औरत अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। जयंत ने इस बार हिम्मत की और गाड़ी को रॉकेट की तरह भगाने लग गया। अब वह साया सड़क के बीचों बीच थी, लेकिन उसने कार रोकने की जगह उसे उड़ा देना ही बेहतर समझा और एक्सीलेटर पर पाँव दबा दिया। अगले पल वह साया उस कार के आर पार निकल गई जैसे वह कोई धुआं हो और निकलते निकलते कहकर गई, अरे बाबू तनिक पीछे तो देख लो एक बार। उसकी माँ पीछे पलटने को होती है, तभी जयंत बोल पड़ता है, नहीं माँ, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब उस चुड़ैल का खेल खत्म हो चुका है। जिसे तुमने देखा वह मात्र छलावा है और कुछ नहीं। यह सुनते ही दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं। काफ़ी समय के बाद दोनों एक साथ हंसते हुए अच्छे लग रहे थे। कुछ अनिष्ट न होने पर दोनों हल्की सी मुस्कान और खुशी के साथ अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।